मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस मंच से, इस पेज से, इस चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, एक श्रद्धालु ने मैसेज किया था कि गुरुजी क्या भूत प्रेत से थर्ड आई खुलती है, तीसरा नेत्र खुल जाती है, इस पर एक वीडियो जरा बनाया जाए। तो आज का वीडियो इसी पर है और मुझे जो जानकारी है आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, मुझे जो जानकारी है मैं यही जानता हूं कि थर्ड आई खोलने में जन्म जन्मांतर का खेल है। किसी का 1 महीना में भी थर्ड आई खुल सकती है, किसी को 1 वर्ष में भी खुल सकता है, किसी को 50 वर्ष लग सकता है। मुझसे अगर पूछिएगा तो मेरे को लगभग 40 वर्ष के दिन लगा है, लगभग खोलने में। और तब जाके थर्ड आई खुली है। इस दौरान मैं 3 तुष्चरण किया हूं गायत्री का, तब थर्ड आई खुला मेरा। तो अब रहा कि किसी के प्रारंभ में पहले वो आराधना किया है, साधना किया है और प्रारंभ उसका हो गया, कुछ दिन समय बाकी था, तो नेक्स्ट जन्म में जब समय आता है तो कम ही समय में उसकी थर्ड आई खुल जाती है। फिर वो साधना शुरू करता है। अगर 1 महीना का समय बचा था पूर्व जन्म में तो 1 महीने के बाद ही खुल जाता है उसके साधना करने के बाद से। इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। हाँ, रहा भूत प्रेत का सवाल कि भूत प्रेत की आराधना से किसी की थर्ड आई खुलती है कि नहीं खुलती है, तो यह जान लीजिए कि भूत प्रेत की आराधना करने से थर्ड आई नहीं खुलती है। अब रहा कि यह भी प्रश्न उठता है कि किसी के शरीर पर भूत प्रेत आते हैं तो वो बतलाना शुरू करता है, कहना शुरू करता है, या भूत प्रेत सूक्ष्म रूप से उसे व्यक्ति के किसी चक्र में घुस गया, बैठ गया, छोटा सा दाने के एक अपने एक अंश के रूप में लेके घुस गया, मूलाधार चक्र पर बैठ गया या स्वाधिष्ठान चक्र पर बैठ गया, जाके बैठ गया और वहां से धीरे धीरे वो अपना खेल तमाशा शुरू करता है। जितना पुराना होता जाएगा, पुराना रोग, पुराना बीमारी उसको देता जाएगा। तो उस दौरान क्या करता है कि जब चक्रों पर बैठता है वो, उसकी ऊर्जा से उस व्यक्ति को कुछ कुछ चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। या किसी छाया को देखता है, किसी साया को देखता है और कुछ और भी निगेटिव चीज भी देखता है। तो इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन देखने का मतलब ये नहीं है कि उसका तीसरा नेत्र खुल गया है, थर्ड आई उसकी खुल गई है, ऐसी बात नहीं है। थर्ड आई खुलने की बात उसी को कहते हैं कि जो भविष्य की बात बता सके। या जैसे हम यहां बैठे हैं और आपका प्रश्न है कि दुनिया के कोई भी जगह, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, और यहां से बैठे बैठे वहां की चीजें हम देख लें, वहां के विषय में जान लें, उस व्यक्ति विशेष के को जान लें और आपसे बतावें, इसको कहते हैं थर्ड आई खुलना। देख करके, सुन करके नहीं। जैसे कुछ ऐसी भी साधनाएं हैं जो ब्रह्म राक्षस वगैरह होते हैं, वो कान के पास बताएंगे, कहेंगे इसका घर ऐसे है, वैसे है, इस तरह का है। ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका की उनकी शक्ति है, देख सकते हैं। या अन्य भूत प्रेत भी
वो बताते हैं। जो आजकल चला है, जिसका दौर चला हुआ है, पूरे देश भर में धूम मचा हुआ, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, लेकिन वो भविष्य की पूर्णता बात बताने में सक्षम नहीं होते हैं। यह जान लीजिए, वो आने वाले भविष्य में क्या प्रोग्राम होगा, किस तरह की घटनाएं घटित होगी, अच्छा की बुरा, वो नहीं बता सकते हैं। यही अंतर है। किसी के शरीर पर भूत प्रेत आ रहा है या भूत प्रेत की उपस्थिति है और वो बता रहा है, तो कुल मिला के जान लीजिए कि भविष्य के गर्भ में जो भी बातें छिपी हुई है किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, वह व्यक्ति नहीं बता सकता है। कौन? कि जो भूत प्रेत की उपासना करता है। वो बीती हुई बातों को बता सकता है, 100% बता सकता है, भूतकाल का बात बता सकता है, वर्तमान के दौर में चल रहा है बात वो भी बता सकता है कमोबेशी। लेकिन पूर्णतः भविष्य के विषय में 5 वर्ष 10 वर्ष के बाद पूछिएगा क्या होने वाला, तो नहीं बता पाएगा। हाँ, 1 महीना 10 दिन 20 दिन की बात बता सकता है, लेकिन बहुत लंबी अवधि की बात वो नहीं बता सकता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि किसी भी उस तरह के साधक के या उस तरह के गुरु के फेर में आप न पड़े कि जो ये एडवाइस देते हों, बताते हों कि फलाना भूत और फलाना प्रेत की उपासना कीजिएगा तो आपकी थर्ड आई खुल जाएगी। थर्ड आई तभी खुलेगी या भगवान शिव की उपासना करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं, दुर्गा जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं। इस समतुल्य उपासना अगर आप करते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं, तो इस समतुल्य उपासना करने पर, क्योंकि ये श्रेष्ठ उपासना है, ये ब्रह्म की उपासना है, और इस उपासना में ही आपकी आंख खुल सकती है, थर्ड आई आपकी खुल सकती है। और वो भी आप चाहिए कि केवल हम पूजा करके, माला जाप करके अपनी थर्ड आई खोल लें, तो ये भी संभव नहीं है। जब तक आप पूजा के साथ साथ, जब तक आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान में नहीं उतरते हैं, तब तक आपकी थर्ड आई नहीं खुल सकती है। और ये भी प्रोसेस तभी संभव है कि जब आपका सात्विक आचरण हो, आप सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, सात्विक भोजन करते हो, सात्विक आचरण हो, तभी ये संभव है। और ये तभी संभव है कि किसी अच्छे गुरु का सानिध्य मिले, और तब ये संभव है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे साधक का बिना गुरु का खुल जाता है थर्ड। तो यह जान लीजिए, वैसे ही लोगों का थर्ड आई खुलती है कि जो पूर्व जन्म में साधना किए हैं किसी गुरु के सानिध्य में, और उनका अंतिम समय आया है और उनका प्राण हो गया, वो नहीं खुल नहीं सका, 1 महीना 2 महीना समय बचा या 1 साल बचा, तो फिर वो नेक्स्ट जन्म लेते हैं। जैसे ही वो गुण निकल के आते हैं, प्रकृति जो है उनको प्रभाव में लेना शुरू करती है, वो व्यक्ति साधना पे चल पड़ता है, और जैसे ही 6 महीना साल भर अपनी उपासना पूरा करता है, उसकी थर्ड आई खुलती है। किसी किसी व्यक्ति के थर्ड आई खुलने में बहुत लंबा अवधि लग जाता है। मेरा ही 62 ईयर्स हो गया और मेरी थर्ड आई खुलने में मोटा मोटी करीब 36-37 वर्ष का समय लगा। मैं उतना दिन उपासना करता रहा और गायत्री का 5-5 पुष्चरण में किया, और उसके बाद जो है निरंतर साधना और आशीर्वाद से खुला। इसमें गायत्री परिवार श्री गुरुदेव श्री राम शर्मा जी की कृपा रही, सूक्ष्म रूप से उनका आशीर्वाद मुझे मिला है आशीर्वाद के तौर पर, तब जाके मेरी थर्ड आई खुली। मैं उनका स्थूल शरीर तो नहीं देख पाया था, मेरे पिताजी देखे थे, लेकिन मैं नहीं देख पाया था। मैं केवल उनका सूक्ष्म रूप का ही स्मरण करता रहा, आराधना करता रहा, और मेरी मनसा पूरी हुई।
तो मैं ये अपने ध्यान दौरान पाया हूँ कि पहले भी मैं गायत्री साधक था और शांति कुंज के मार्गदर्शन में था, तब जाकर के ये गुरु के सानिध्य में था, तब इस जन्म में यह चीज पूरा हुआ है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप किसी के बहकावे में नहीं पड़िएगा। भूत प्रेत की उपासना से थर्ड आई नहीं खुलती है, और आप श्रेष्ठ उपासना कीजिए और तब आपकी थर्ड आई खुल सकती है। बात मेरी अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिए। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव।